हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का व्याकरण का टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका नाम है पदबंध। पदबंध को हम इंग्लिश में फ्रेजेस के नाम से भी जानते हैं। लेट्स सी वन बाय वन कि इसके क्या नियम रहते हैं, जिनके अनुसार हमें अगर प्रश्नोत्तर में कोई भी प्रश्न आता है हमारा प्रश्न पत्र में, तो हमें क्वेश्चन पेपर में उसको कैसे सॉल्व करना है। लेट्स सी। निम्न चित्र में माता पिता पुत्र पुत्री एक सूत्र में बंधे हुए हैं। आप देखिए, ये फैमिली है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये माता पिता हैं और ये उनके बच्चे हैं, ये भाई बहन है, ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह परिवार कहलाता है। इसीलिए ये जुड़ाव जो है आपस में, ये परिवार कहलाता है। इसी दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों को देखिए, और इसी दृष्टि से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी वाक्य जो उसमें कोई सभी शब्द जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इसमें इंग्लिश में हम इसको नाउन कहते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड यूर एडवर्ब, ये किसी ना किसी तरह आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए उसको, उस ग्रुप को सेंटेंस बोलते हैं। और जब हम सेंटेंस में कोई पद दे देते हैं किसी भी शब्द को, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जैसे क्रिया, चलना, क्रिया, राम चल रहा है, चलना जो है वो क्रिया है। तो इस प्रकार से पदों के बंद, ऐसे बंद समूह को पदबंध कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। मेरे कानपुर वाले मित्र ने एक मुझे घड़ी दी, आपके मित्रों में से कोई नहीं आया। अध्यापक ने मुझे एक सल्जित और मोटी पुस्तक दी, मुझसे अब नहीं पढ़ा जाता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। उपयुक्त उदाहरणों के रंगीन जो पद हैं, लाल रंग के जो पद हैं, के कई योगों से बने हैं, किंतु वे परस्पर इस प्रकार एक दूसरे से बंधे हैं कि वे मिलकर एक ही व्याकरणिक कार्य कर रहे हैं। जो किसी एक पद, जिनमें से जो शब्द हैं वो या तो नाउन है, या फिर सर्वनाम है, या विशेषण है, क्रिया है और क्रिया विशेषण है। तो इसी ऐसे पदों के, ऐसे बंद समूह को पदबंध कहते हैं। जब कोई भी वाक्य की कोई भी शब्द, पद जब एक बंधन में बन जाए तो उसे पदबंध कहा जाता है। वाक्य में जब अनेक प्रकार के पद मिलकर वही प्रकार करते हैं जो किसी एक पद द्वारा किया जाता है, तो पदों के ऐसे बंध को पदबंध कहते हैं। आइए इसके भेद देखते हैं। जो पदबंध है उसके 5 भेद होते हैं। पदबंध के 5 भेद हैं। नंबर 1, संज्ञा पदबंध, क्योंकि हमारे वाक्य में जहाँ जहाँ पर नाउन संज्ञा आएगी, उस पद को, उस वाक्य के पार्ट को हम संज्ञा पदबंध कहेंगे। जहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होगा वहाँ पर हम सर्वनाम पदबंध कहेंगे। तीसरा, जहाँ पर विशेषण एडजेक्टिव यूज होगा वहाँ पे हम विशेषण पदबंध कहेंगे। जहाँ पर क्रिया पदबंध होगा वहाँ पर हम वर्ब, उसको क्रिया पदबंध बोलेंगे। जहाँ पर एडजेक्टिव होगा, जहाँ पर एडवर्ब होगा, क्रिया विशेषण होगा, वहाँ पर हम क्रिया विशेषण पदबंध बोलेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी वाक्य में हम संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा पदबंध लेते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए जो आपके सामने है। क, परिश्रम करने वाले छात्र सदा सफल होते हैं। ख, पिताजी ने काली काली जामुने खरीदी। जामुने एक फ्रूट है, जामुन। ग, लोहे की अलमारी में टंगा कोट उतार लाओ। घ, मेरा विद्यालय नगर का श्रेष्ठ विद्यालय है। ड, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया। उपयुक्त सभी वाक्यों में रंगीन जो पद है वही कार्य कर रहे हैं जो किसी संज्ञा पर द्वारा किया जाता है। जैसे कि परिश्रम करने वाले छात्र, इसकी जगह हम केवल छात्र भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो लाल रंग के वाक्य जो हमारे सामने पद है 4 शब्दों का, ये पूरा का पूरा जो पद है वो हमें नाउन की याद दिलवाता है। तो इसीलिए आगे देखिए, हम पूरे पदबंध के स्थान पर एक संज्ञा पद रख सकते हैं। जैसे वाक्य क में देखिए, अभी
मैंने आपको उदाहरण दिया, परिश्रम करने वाले छात्र के स्थान पर केवल छात्र, लड़के, बच्चे आदि संज्ञा पर पदबंध रखे जा सकते हैं। लड़के सदा सफल होते हैं, बच्चे सदा सफल होते हैं, छात्र सदा सफल होते हैं। यहाँ पर इस पद की जगह हम कोई भी संज्ञा का पद रख सकते हैं जो इसके उपयुक्त हो और उससे वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जहाँ कोई पदबंध वही प्रकार्य करे जो किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है, ऐसे पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। आइए अब हम दूसरा जानते हैं। दूसरा भेद है इसका सर्वनाम। जैसा कि आपको पता है कि सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम हमारा प्रोनाउन होता है। मैं, तुम, तुम्हारा, हमारा, ये सभी सर्वनाम होते हैं। क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, अतः आधुनिक व्याकरण में सर्वनाम पदबंध को भी संज्ञा पदबंध के अंतर्गत रख सकते हैं। जहां छात्रों को सिखाने के लिए सर्वनाम पदबंध की चर्चा अलग से की जा रही है। ध्यान रखिए, संज्ञा या सर्वनाम पदबंध में नंबर एक पद संज्ञा या सर्वनाम आवश्यक होता है। दूसरा, संज्ञा पद सर्वनाम पद की विशेषता करने वाला विशेषण पद या विशेषण पदबंध होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। सच बोलने वाला मैं, ध्यान रखिए यहाँ पर सर्वनाम प्रयोग हुआ है, मैं किसी से डरता नहीं। शेर की शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, सो तुम जो है यहाँ पर आपको कोई भी वाक्य है उसके अंदर आपको ध्यान से देखिए, उसमें आपको सर्वनाम दिखाई देगा, प्रोनाउन दिखाई देगा। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, तो मीन्स यू एक प्रोनाउन होता है और इसीलिए इस पदबंध के अंदर सर्वनाम पदबंध है। आज चुप क्यों बैठे हो। नेक्स्ट देखिए, विदेश से आए मेहमानों में कुछ जो है वो सर्वनाम है और इसीलिए जो वाक्य है ये सर्वनाम पदबंध के अंदर आता है। विदेश से आए मेहमानों में कुछ अच्छे वक्ता हैं, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाले, तो कुछ शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा वाक्य सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आ गया है। युद्ध में मर मिटने वाले आप जो है ये सभी शब्द जो मैं आपको बता रही हूँ ये सर्वनाम है और सर्वनाम एक पंक्ति में यहाँ पर आने की कारण आप इसे सर्वनाम पदबंध कहेंगे। युद्ध में मर मिटने वाले आप सचमुच पुरस्कार के आधारी हैं, तो यहाँ पर आप जो है वो सर्वनाम है, इसलिए ये पंक्ति के अंदर सर्वनाम पदबंध आया है। सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आप, अगेन आप देखिए यहाँ पर आप आया है, इस प्रकार पीछे कैसे रहेंगे। उपयोग सभी वाक्यों में आए रंगीन पद जो है, रंगीन पद क्रमशः मीन्स अकॉर्डिंगली, मैं, तुम, कुछ, आप सर्वनामों की ओर संकेत करते हैं। ये सभी प्रोनाउंस हैं, अतः ये सर्वनाम पदबंध है। परिभाषा देखिए, जहाँ कोई पदबंध वही प्रकार्य करे जो किसी सर्वनाम द्वारा किया जाता है, वहाँ सर्वनाम पदबंध होता है। आगे देखिए, जो हमारा तीसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध के अंदर हम देखेंगे कि कोई वाक्य को पहले हम कुछ वाक्य हैं उनको ध्यान से देखते हैं। घर के बगीचे में लगा पेड़ गिर गया। मधुर वचन बोलने वाला बच्चे, सुंदर और स्वच्छ लेख, सड़क पार करता आदमी, आप तो बहुत कुछ धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति। यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पहले हम एडजेक्टिव देखते हैं कहाँ पर है। एडजेक्टिव हमें दिखाई दे रहा है घर के बगीचे, उसके बाद मधुर बोलने वाला कौन है, बच्चा, सुंदर एंड स्वच्छ लेख और सड़क पार करने वाला आदमी, धार्मिक व्यक्ति। तो सभी यहाँ पर जो आदमी है, व्यक्ति है, लेख है, बच्चे है, पेड़ है, इन सभी नाउन्स का जो एडजेक्टिव है वो हमारा लाल पंक्ति के अंदर दिया गया है और इसीलिए हम इस पद को विशेषण पदबंध कहेंगे, क्योंकि इस वाक्य के अंदर हमें एडजेक्टिव बताया गया है, विशेषण बताया गया है। उपयुक्त पदों में आए रंगीन पदों में समूह क्रमशः का अर्थ होता है अकॉर्डिंगली। पेट, आदमी, बच्चे, व्यक्ति, लेख की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात वही प्रकार्य कर रहे हैं जो किसी एक विशेषण पद द्वारा किया जाता है।
हम इसके स्थान पर विशेषण पद भी रख सकते हैं, अतः ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि इन सभी वाक्यों के अंदर ध्यान से देखिए यहाँ पर विशेषण का प्रयोग किया गया है। जहाँ परिभाषा देखते हैं, जहाँ अनेक विशेषण पद मिलकर एक ही संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताए, पदों का वह बंध या समूह हमें विशेषण पदबंध कहलाता है। पदबंध का अर्थ होता है समूह, तो विशेषण का समूह जो है वो हमें विशेषण पदबंध कहलाता है। आइए अब हम अगला भेद देखते हैं। अगला भेद है क्रिया भेद। जैसा कि आप अभी ऊपर जो हमने 3 वो किए हैं पदबंध, उनसे आप समझ ही गए होंगे। क्रिया पदबंध, जहां पर पद जो है मैं क्रिया के बारे में जानकारी दे, वो क्रिया पदबंध कहलाता है। निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, बालक मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो पूरा का पूरा पद जो है वो क्रिया है। वह अब तक आ चुका। पानी लगातार बह रहा है, फ्लोइंग वाटर, सो फ्लोइंग इज अ क्रिया। मुझसे अब सहा नहीं जाता, मीन्स आई कांट बियर, सो बियर करना, सहा नहीं जाता, वो हमारा क्रिया पदबंध है। माता जी भोजन बना रही हैं, बनाना मीन्स डूइंग, शी इज प्रिपेयरिंग, सो प्रिपेयर करना हमारा क्रिया है, वर्ब है हमारी। तो जहाँ पर भी वाक्य के अंदर क्रिया इस्तेमाल हुई है, तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर जो लाल वाक्य हैं या प्रश्न उत्तर में आपको रेखांकित पद मिल सकते हैं, उनको हम देखकर पहचानना है कि वो क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन पद क्रियापद हैं। क्रिया एक जटिल संरचना है, अतः इसे क्रिया पदबंध कहा जाता है। क्रिया पदबंध की रचना मुख्य क्रिया या सहकार्य क्रिया के संयोग से होती है तथा हिंदी में इस वाक्य के अंत में होता है। हमेशा जो वर्ब है इंग्लिश में हम वो आफ्टर नाउन हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कई हिंदी के अंदर हम इसके लास्ट में जो वाक्य होता है, जो भाग होता है वाक्य का अंत भाग, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम अगला देखते हैं। क्रिया पदबंध जो है, क्रिया पदबंध आप समझ गए होंगे। क्रिया पदबंध अगर हमारा अब अगला है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण जो पदबंध है वो हमारा जहाँ पर भी क्रिया विशेषण प्रयोग होगा उसको हम क्रिया पदबंध बोलेंगे। आइए हम एक एक करके अब क्रिया पदबंध देखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। बालक मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, मुझसे अब सहा नहीं जाता, अब तक आ चुका होगा, माँ भोजन बना रही है, पानी लगातार बह रहा है। ये सभी क्रिया पदबंध हमने किए थे और अब हम इसके बाद एक एक करके हम क्रिया विशेषण पदबंध करेंगे। क्रिया विशेषण पदबंध का मतलब होता है, निम्नलिखित उदाहरण देखिए। उसने सुबह से शाम तक नृत्य कर कीर्तिमान स्थापित किया। रात दिन परिश्रम करके उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। पिछले दिनों की अपेक्षा आज सर्दी अधिक है। मैं अपने मित्रों के साथ घूमने गया था। वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद क्लिंजर्स फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन क्रिया शब्द क्रिया के साथ कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये होता है क्रिया विशेषण। आप यहाँ पर अगर क्रिया से आप जैसे हम पहला प्रश्न लेते हैं, उसने सुबह से शाम तक नृत्य कर कीर्तिमान स्थापित किया। उसने कहाँ कीर्तिमान स्थापित किया? नृत्य में। कैसे किया? सुबह से शाम तक नृत्य करके। ऐसे प्रश्न जब हम अपने आप से पूछें और उन्हें हमें उनका उत्तर प्राप्त हो, उत्तर मिल रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण पदबंध है। यहाँ अनेक पद मिलकर क्रिया की विशेषता बता रहे हो, उन्हें हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे 5 मुख्य पदबंध है। नंबर 1 संज्ञा पदबंध, नंबर 2 आपका क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो ये सभी जो पदबंध हैं उनका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम आपसे जल्दी ही आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।